बहैसियत चेयरमैन पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम मोहम्मद फरीद मलिक, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे हमारे माजूर अफराद को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा कई सालों से। लेकिन उसके चलते हमारी प्रॉब्लम तब हल हुई जब हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की और हमारी जो वेरिफिकेशन के टाइम पे रुकी पेंशन थी उसको बागुजार करने में चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपना रोल अदा किया। मैं जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब के रोल को सराहता हूँ, वहीं पे मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ और ख़ास करके हमारे जो सोशल वेलफेयर महकमा के इस वक्त के सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं हमारे अब्दुल रहीम मीर साहब, उनकी उनकी भी सराहना करता हूँ, क्योंकि हम परेशान हाल थे। हमारी वेरिफिकेशन के टाइम पे हमें इतनी वेरिफिकेशन दी गई कि हमें 1 साल पूरा लग गया वेरिफिकेशन में। उस दौर में किसी की 5,000 6,000 किसी की 10,000 पेंशन नहीं मिली थी। लेकिन वक्तन फवक्तन हमारी आवाज़ बुलंद भी हुई और हमने एहतजाज भी किया। लेकिन जब हमारी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई उन्होंने यकीन दहानी दी और हमारे ज़िला पुंछ के डिप्टी कमिश्नर साहब का बड़ा रोल है। और हम हमारी जब पेंशन आई तो बड़ी खुशी की बात यह है कि जब हमारे सोशल वेलफेयर अब्दुल रहीम मीर साहब ने यहाँ ज्वाइन किया तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलकर सबसे पहले जो है हमारे पुंछ में, जम्मू कश्मीर में उसके बाद, लेकिन सबसे पहले पुंछ में जिनकी बकायाजात पेंशन थी 5,000 या 8,000, सबसे पहले पुंछ में हमारे माजूर तबका को जो है वो पेंशन रिलीज की। इसके लिए मैं जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासिन चौधरी साहब का और अब्दुल रहीम मीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे लिए पहल की। इसके चलते हमारे महकमा ने इस वक्त जो सहूलियत हमारे माजूर तबका के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए जो वहाँ ऑफिस में रखी है, आप जब ऑफिस में जाएंगे आप देखेंगे कि ऑफिस एक माजूरीन का ऑफिस लगता है और बदला हुआ लगता है। आप वहाँ जाएंगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको चेयर मिलेगी, आपको वहाँ पर बात करने के लिए वहाँ पर बिठाए हुए अपने मुलाजमों को सामने बिठाकर उनकी जो है किसी की क्या प्रॉब्लम है वो बताएं। इतना ही नहीं बल्कि हर जगह पे हेल्पलाइन नंबर, मतलब अगर हमारे किसी भाई की बच्ची की शादी है तो उसके मैरिज जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है या कहीं दिक्कत आ रही है, तो पहले ये होता था कि पोर्टल से आपको जो है वहाँ पर जवाब मिल जाता था। तो हर आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था पोर्टल नहीं देख पाता था। अब आपको बाजरिया फ़ोन आपको से रब्ता किया जाएगा कि आपकी ये डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह हमारे माजूर अफराद या हमारे बुजुर्ग कहीं पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर जो बैठे हमारे मुलाजम भाई हैं, जो हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर के सामने जो वहाँ पर बिठाया गया है, वो लोग जो है हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए आप उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि आपकी पेंशन किस वजह से रुकी है, आपका अकाउंट गलत है या आपके किसी कागज़ में कमी है। तो कहने का मकसद इतनी बड़ी सहूलियत जो है वो अब्दुल रहीम मीर साहब ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ की हदायत पे जो हमें दी है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं समझूंगा कि माजूर अपनी ताकत आप हैं, हमें किसी की एजेंट सिस्टम का, किसी के खड़पंची की ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी जदोजहद जो है वो गुज़श्ता साल जब हम परेशानी के आलम में हुए, हमारी किसी भी सियासी आदमी ने हमारी आवाज़ बुलंद नहीं की, यहाँ तक कि हम बड़े परेशान हाल रहे। हमने मजिस्ट्रेट के सामने भी एफिडेविट पे खुद जाना पड़ा, अब फोटो स्टेट दुकानों पे भी। लेकिन जब चपलूसी नहीं, जब कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना बनता है। इस वक्त के जो हमारे महकमा सोशल वेलफेयर के ऑफिसर है वो एक माजूर दोस्त ऑफिसर है। यहाँ पुंछ में माजूर ज़्यादा नहीं, माजूर तबका जो है वो अड़ाई में है, माजूर तबका लोर में है, माजूर सावजिया में है, सुरनकोट में है, बैंडर में, दूर दराज देहात में। यहाँ हमारे बॉर्डर पे वो माजूर तबका जो कि उस पार की गोली से निशाना बन के अपनी किसी अज़ा को खो बैठा है। तो कुछ लोग हमारे पुंछ से क्या करते हैं कि जब कोई वो माजूर और अफसर के दरमियान में एजेंट का काम करते हैं तो वो माजूर को ब्लैकमेल करना चाहते हैं या किसी ऑफिसर को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो मैं समझूंगा कि हम अपनी आवाज़ खुद है, मेरा कोई भी माजूर खुद बोले, खुद बोलने के अहल है, हम किसी से कम नहीं है। तो हमारा इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बदकिस्मती है कि हमें गवर्नमेंट ने फैसिलिटियाँ नहीं दी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम गूंगे बहरे हैं। हम अपना हक लेना जानते हैं। हमारा तब किसी ने नहीं पूछा, तब हमने यहाँ पे जब हड़ताल की तो तब किसी को हमारा ख्याल नहीं आया कि हमारी कोई स्टोरी लगाए, हमारा कोई आवाज़ बुलंद करे। तो आखिर 3-4 लोग, आप कुछ लोग जो है वो पकड़ के स्टोरी माजूर के जी आज पेंशन नहीं मिली,
2 महीने से पेंशन बंद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो हमारे ऑफ़िसर जो हैं मेहनत कर रहे हैं और हम खुद राब्ते में हैं सेक्रेटेरिएट में। जब 8 महीना नहीं मिली तो तब आपने हमारी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की? तो कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे माज़ूरों का नाम लेके ऑफ़िसर को ब्लैकमेल करते हैं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा माज़ूर खुद बात करे ऑफ़िसर से। माज़ूर किसी से कम नहीं है, वो इस अहल है कि वो ऑफ़िसर से भी और डिप्टी कमिश्नर से भी मिले, वो बाज़रिया फ़ोन से भी बात करे। तो मैं अपने माज़ूर अफ़राद को ये कहना चाहूँगा कि आप किसी से भी कम नहीं हैं, जब कहीं प्रॉब्लम आती है आप महकमा से राब्ता करें, जब नहीं आती है, जब कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मुझसे आप बात करें। इंशाअल्लाह मेरी जदोजहद अपने माज़ूर तबका के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने इलाका के लोगों के लिए हमेशा है। तो मैं चाहूँगा कि महकमा सोशल वेलफेयर जिस तेज़ी के साथ काम कर रहा है, आगे भी करे। हमारी दिक्कतें बहुत हैं, हमारी पेंशन बढ़ाने की बात है, हम गवर्नमेंट से लगातार कई सालों से डिमांड कर रहे हैं। अभी भी हमारे कुछ माज़ूर तबका जिनको स्कूटियाँ फराहम की जाएँ, हम उनकी उसकी भी डिमांड करते हैं। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, जो ना कि ज़िला लेवल पे बल्कि वो हुकूमती लेवल पे। तो हम इंशाअल्लाह आगे भी ये इलेक्शन के दौर में हम नहीं अपनी बात को उठा सके, अपने मुतालबात जो मनवा सके, आइंदा आने वाले वक्त में हम ज़रूर अपना आप को स्ट्रांग करके स्टेट तक, दिल्ली तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने में अपना रोल जो है वो खुद अदा करेंगे। शुक्रिया। और इसके साथ मेरी गुजारिश होगी, जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, जिस तरह पुंछ में हेल्पलाइन नंबर और तमाम सहूलियत दी गई है, इस तरह पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम ऑफिस में इसी तरह की सहूलियत दी जाए।